यार देखो यार, बोर्ड का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, अब तुम्हारे पास ना वक्त बचा है और ना ही कोई चीज बची है जिसका यूज करके तुम बोर्ड में पास हो जाओ। ऐसा तो जादू तुम्हें आता नहीं है तो तुम ऐसे जादू मंत्र फूको और तुम पास हो जाओ। यार द ओनली वे कि अब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुमने खुद से कितना पढ़ा है, कॉपी में जाके क्या लिखोगे वो तो याद आएगा नहीं। क्योंकि याद तो वही आएगा जो तुमने अपने आप पे दिया होगा, खर्च किया होगा, पढ़ने के बाद जो तुमने बाद में चीजों को रिकॉल किया होगा, रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, यही आपके सेल्फ स्टडी में आ जाता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर और आप सभी की मेंटर। यार देखो यार, बोर्ड का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, अब तुम्हारे पास ना वक्त बचा है और ना ही कोई चीज बची है जिसका यूज करके तुम बोर्ड में पास हो जाओ। ऐसा कोई जादू तुम्हें आता नहीं है कि तुम ऐसे जादू मंत्र फूको और तुम पास हो जाओ। यार द ओनली वे कि अब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ कि तुमने कहां से कौन सा लेक्चर देखा था, तुमने कहां से कौन सी वीडियो देख के अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करी है। क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुमने खुद से कितना पढ़ा है, कॉपी में जाके क्या लिखोगे। आई नो कि तुम लोग अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, मस्त 10 घंटे 20 घंटे यहां वहां वीडियोस देख रहे हो, आई नो वेरी वेल। और तुम ये सब करता है, मैं भी करती अगर मैं तुम्हारी जगह होती। पर व्हाट अबाउट सेल्फ स्टडी? जब तक तुमने जो पढ़ा है, वीडियोस जो टीचर का जो तुमने देख के जो पढ़ा है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम बोर्ड के लिए तैयार हो। तो आपको कुछ हैक्स देने वाली हूं, कुछ टिप्स देने वाली हूं, इनको जरूर से अपनाओ और आज से ही शुरू कर दो। कसम खा लो, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन आधे घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन खुद को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर निकालना है। कसम खा लो तुम लोग। समझ में आया? तो यार देखो, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एंड तक जरूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, किसी की मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, मेरी भी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तो यार देखो, सबसे पहले प्लान योर डे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, होता क्या है कि बच्चा सुबह रात में गया, मस्त मोबाइल चलाया आज कि कल से पढ़ेंगे। अब वो पता है कल से पढ़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि कल सुबह उठते ही क्या करता है वो, कि उसे पता ही नहीं है क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो वो बड़ा सोचता है थोड़ी देर, क्या पढ़े कैसे पढ़े, क्या करे कैसे करे। उसके बाद उसे दिखता है कि थोड़ी देर फोन चला लेते हैं और फोन में कोई आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है आप लोग की शुरुआत में ही। वरना आप लोग तभी पढ़ते जो आप लोग साल स्टार्ट हुआ था ना, जो कसम खाया था कि 95+ % लेकर आएंगे, माँ बाप को प्राउड फील कराएंगे, तभी आप पढ़ाई शुरू कर देते। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, स्टार्ट कर दो, वरना फिर जो लेट होगा फिर तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता। तो रात में मान लो तुमने आज अपना पूरा दिन बर्बाद कर ही दिया है, रात में सोते वक्त तुम बस आधे घंटे या 1 घंटे निकाल लो खुद के लिए। पहले दिन में बेटा आपको आधे घंटे या 1 घंटे ही निकालने हैं। मार्केट में जाओ, 5 रुपए की 10 रुपए की ऐसी कॉपी मिलेगी, लेकर आओ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अपने टास्क लिखने हैं। ऐसे भारी भरकम नहीं, कल उठ के फिजिक्स भी कंप्लीट, केमिस्ट्री भी कंप्लीट, मैथ्स भी, अबे नहीं हो पाएगा इतना कंप्लीट। ठीक है, तो एक इजी सा टास्क जो आपके हिसाब से, वो आपको अपने टाइम के हिसाब से बनाना है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। ठीक है, तो आप रात में सोने से पहले आप ये टास्क लेके सोओगे कि आपको क्या पहले पढ़ना है। सुबह उठते ही मान लो आपने अपने कॉपी में लिख दिया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है सुबह, ये लेक्चर देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर कर लेंगे, ये यहां कहां कहां से करना है वो सब लिखो कि भाई सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, इन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और कहां से करनी है। क्योंकि मान लो तुमने लिख दिया ये पढ़ना है मैथ्स, सुबह मस्त उठे मैथ्स पढ़ना है, लेकिन कहां से पढ़ना है? बुक से पढ़ना है, वीडियो देख के पढ़ना है, कहां से पढ़ना है पता ही नहीं है, फिर टाइम वेस्ट। तो कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये आपकी इस कॉपी में लिखी होनी चाहिए ऐसे। और जब कल ये टास्क पूरा हो जाए और जब तुम कल की रात सोने जाओ तो इस पे ऐसे टिक होना चाहिए। टिक अगर नहीं हुआ है बेटा, और तुम जब वो टास्क देख रहे हो तो तुम्हें जो गिल्ट होगा ना लाइफ में, जो तुमने एक दिन बचाया था पढ़ाई के लिए, वो भी निकल गया और उस एक दिन में तुमसे लाखों बच्चे आगे निकल गए। ये सोचना एक बार तुम कि अगर आज तुमने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आज एक दिन की वजह से तुम उस रेस से बाहर हो जहां तुमने वो सपना देखा था। अभी भी तुम रेस में खड़े हो अगर तुमने सही टाइम को यूटिलाइज कर लिया। तो ये आज से सबको करना है कि रात में सोने से पहले तुम्हें कल जो भी करना है, कहां से करना है, कब करना है, क्या करना है, ये लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहां से किस टीचर से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है, ये सब लिखो। गधे हैं हम, हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। अभी आप किसी को दिखा के कुछ कर भी नहीं लोगे, लोगों को आपको फाइनल में रिजल्ट ही दिखाना है। भाई तेरे परसेंटेज कितने आए,
90 नहीं आए, तूने पढ़ाई नहीं की होगी, तूने किया नहीं होगा कुछ, तूने फोन चलाया होगा। तो आपको फाइनल पे फोकस करना है। अभी जो लोगों को बोलना है बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे बन जाओ एकदम, आपको कुछ आता ही नहीं है, बेशरम बन जाओ एकदम। बेटा अब जो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे थे या 2-3 घंटे का सोच रहे हो कि पढ़ के टॉप कर देंगे, ये उन्हीं का हो सकता है जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत किया और अब वो 4-5 घंटे पढ़ के टॉप कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने साल भर मेहनत किया होगा ना, उनका तो अपने आप ही टाइम 12 घंटे 15 घंटे हो गया होगा। अब आपने मेहनत ही नहीं की तो आपके पास कम से कम 9 आवर्स होना चाहिए, और उसमें भी टाइम डिवाइड होना चाहिए कि सुबह में 3 घंटे ऐसे, फिर दोपहर में 3 घंटे ऐसे, रात में सोने से पहले 3 घंटे ऐसे। जिस दिन तुमने ये टाइम डिवाइड कर लिया और इस पे पढ़ाई शुरू कर दी, मान लो आपने यहाँ पे मैथ्स किया, अब किसी मैथ्स का आपने चैप्टर कंप्लीट किया यहाँ पे, तो उस मैथ्स से जो चैप्टर कंप्लीट किया है, सिर्फ चैप्टर ही नहीं, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सब सॉल्व करो, वरना कल आपके पास वक्त नहीं है कि आप कर पाओगे, क्योंकि टाइम कम है ना। ठीक है, तो ये आपके डिवाइडेड होने चाहिए आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक लगता है, पहले कौन सा खत्म करना है, और कब तक, सिर्फ 10 या 11 तक। उसके बाद मुझे पता है 10th वाले जो है वो मैथ्स पे फोकस हो जाएंगे, और जो 12th वाले हैं फिजिकल पे, फिर फिजिक्स पे फोकस हो जाएंगे। तो अभी 10-11 तक आपके पास टाइम है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है बेटा। क्या होता है मैडम ये पोमोडोरो टेक्निक? देखो यार बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, साइंटिफिकली ये माना भी गया है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या कोई भी काम करने बैठते हो, अगर आप सोचो जब आप फोन भी चलाते हो, तो स्टार्टिंग के 25 मिनट 30 मिनट बहुत इंटरेस्ट के साथ फोन चलाते हो, अच्छा ये भी देख लेते हैं ये भी। उसके बाद आप क्या करते हो, बस स्क्रॉल ही करते हो, बिना इंटरेस्ट के साथ स्क्रॉल कर रहे हो, सर में दर्द है स्क्रॉल। 25 से 30 मिनट ही आपका ब्रेन प्रॉपर काम करता है, उसको फिर उसके बाद उसे रेस्ट चाहिए। रेस्ट मतलब कि उसको थोड़ा सा ध्यान भटका दो थोड़ी देर, कि भाई तेरे को सेम काम नहीं करना, अभी सेम काम करते करते ब्रेन हमारा थक जाता है, तो उसको भटकाओ 5 मिनट के लिए। या फिर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको 1 घंटे उसका ब्रेन काम कर सकता है, तो 50 मिनट का पढ़ाई करो। तो पहले 25 मिनट का टारगेट करो, पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 50 मिनट का टारगेट, 10 मिनट का ब्रेक। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपका ब्रेन जब आप 25 मिनट के बाद जब 5 मिनट ब्रेक लोगे, जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो बहुत फ्रेश रहेगा, बहुत अच्छा फील करेगा, अच्छा अब तो कुछ और पढ़ने को मिल रहा है, अब तो कुछ और करने को मिल रहा है। ठीक है, लगातार पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जो बच्चे 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं, उनके ब्रेन में जा सिर्फ आधे घंटे वाला ही सवाल रहा है, जो मतलब जो कंटेंट जो उसने आधे घंटे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, बस वही उसके दिमाग में। समझ में आपको? डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है ब्रो। पढ़ाई कैसे कर पाओगे जब तक आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है? जो भी आपको परेशान कर रहा है भगा दो लाइफ से, दफा करो उनको अपनी लाइफ से। दोस्त हो, कोई भी हो, फैमिली मेंबर, दोस्त, कोई भी हो, भगाओ अपनी लाइफ से, क्योंकि यही टाइम है। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो एक दिन तुमको ये लोग भगा देंगे अपनी लाइफ से। तो सबसे पहली बात है फोन को दूर करना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम फोन से ही तो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आई नो, फोन से इंस्टाग्राम हटा दो, जरूरत नहीं है आपको अपने फोन में इंस्टाग्राम यूज करने की। अभी जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उनको हटा दो। अगर यूज भी करते हो तो आपके उस इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि आपने दिन भर सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखी हो। इंस्टाग्राम में अगर आपने 2-3 रील भी पढ़ाई की देख दी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो आपको पढ़ाई के ही कंटेंट दिखाएगा। ये नहीं कि आप कुछ भी देख रहे हो, मस्त किसी के गाने देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं करना है। एल्गोरिदम आपके फोन का ऐसा सेट होना चाहिए कि जब फोन उठाओ तो फोन भी थप्पड़ खींच के मारे, गाली मारे आपको कि भाई पढ़ ले। समझ में आया आपको? तो फोन से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उठाओ। और ये अगर मैं कह सकती हूं कि आपको फोन दूर रखना है, लेकिन ये आपके अंदर होना चाहिए गट, पावर, हिम्मत, कि आप अपने फोन से कितना दूर रह पाते हैं। सिलेबस कंप्लीट हुआ, ऑब्वियस ही बात है यार, आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस या तो आप पीडीएफ से देख के करोगे या तो आप अपने बुक से करोगे। फोन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरे को झूठ मत बोलो मैम फोन, तो सिलेबस कंप्लीट करो ना ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यार, अभी 10 या 11 फरवरी तक आई विल सजेस्ट कि आप लोग सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस रहो। क्यों? क्योंकि यही टाइम है जहां पे आप सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उनसे रिलेटेड यार रात भर जगना पड़े ना तो जग लो। तुम रात में जगे तो उसके लिए भी थे जो तुमको छोड़ के चला गया या चली गई। जब उसके लिए जग सकते हो जो तुम्हारे लाइफ में है ही नहीं, तो अपने लिए नहीं जग सकते? जग लो यार 2-3 दिन, देख लो चीजें, पढ़ाई कर लो। और कंप्लीट सिलेबस हमेशा मैराथन में करोगे, क्योंकि मान लो तुमने मैथ्स का एक मैराथन देखा जिसमें पूरा कंप्लीट किया गया, या बुक 1 कंप्लीट किया गया 11th-12th क्लास का, तो भाई एक दिन में तुमने बुक 1 से पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा। कल तुम्हारा मैथ्स का बुक 2 कंप्लीट, 2 दिन में मैथ्स कंप्लीट, चीजें कंप्लीट। अगर तुम देख रहे हो ना कि एक दिन में एक सब्जेक्ट, ये सब एक दिन में एक चैप्टर, तो करते रह गए ब्रो तुम। और रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो ज्यादा सही रहेगा। यही एक लास्ट तरीका है जिससे आपका टाइम बचाया जा सकता है। यही एक लास्ट तरीका है।
नेक्स्ट, सुबह उठते ही क्या कर रही हो, कहाँ गए थे, ये पढ़ाई, कोई सच नहीं बोल रहा है यार तुमसे, सब झूठे हैं लाइफ में। तो तुम खुद के लिए सच्चे रहो। ड्रीम था, उसे अचीव करना है तो सच्चा तो बनना पड़ेगा ना खुद के लिए। तो सुबह उठते ही जो तुमने टारगेट सेट किया था उसे कंप्लीट करो। पहले पढ़ाई करेंगे, फिर किसी से पूछेंगे। और किसी से पूछना ही क्यों है जब सामने से यही रिप्लाई आता है, अरे अभी तो कुछ नहीं पढ़ा यार। तूने पढ़ा क्या, क्यों पूछना है भाई, नहीं पूछना अपन को। तूने पढ़ा नहीं पढ़ा बाढ़ में जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुबह उठते ही पहले आपको पढ़ाई करना है, उसके बाद ब्रेक लिया, नहाया। अभी स्टूडेंट हो, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, भगवान तुमको देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है उनका। तो पूजा पाठ मत करो, मम्मी कर रही है घर में, पापा कर रहे हैं घर में, तो मस्त जाओ, फ्रेश हो, उसके बाद आओ, मस्त एक चाय पी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पी लो, दूध पी लो, कुछ भी पी लो, और मस्त पढ़ाई करो। 3 घंटे 4 घंटे का एक सेट पूरा करो पोमोडोरो टेक्निक से। उसके बाद मस्त उठो, नहाओ धो, स्कूल कोचिंग बंद कर दो यार, अब ऑफलाइन वगैरह जा रहे हो आ रहे हो, 2 घंटे तो वहीं बर्बाद, जा रहे हो दोस्तों से मिल रहे हो, थोड़ा मस्ती कर रहे हो, पूछ रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस भी आ जा रहे हैं, और मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तूने इतना पढ़ लिया। घर बैठो मस्त, ये जो बचा हुआ टाइम है वो पढ़ाई करो, कोई समझाएगा नहीं। ऑल द बेस्ट। मैं बस यही कह सकती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको उस रास्ते तक ले जा सकती हूँ, पर पूरा रोड क्रॉस नहीं करा सकती बेटा, आपको चलना पड़ेगा। समझ में आया? और आपको बहुत चीजें मिलेंगी इस चैनल पे, अभी आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बने रहना है चैनल पे और हिम्मत दिखाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑल द बेस्ट यार, तुम्हारे साथ मेरी सारी विशेष हैं, मैं तुम्हारी तरफ से पूजा कर लूंगी, भगवान से मांग लूंगी, लेकिन तुम लोग प्लीज पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।